और हवा कह के दौड़ लगा दी। जहां हवा कहो भैया सोई बा गोपी की नींद खुल गई। और नींद खुली जैसे ही उठ करके बैठी और भागने लगी, सोई खाट पीछे पीछे खिसकने लगी। चोटी बंधी थी, चिल्ला करके बोली अरे बचाइयो बचाइयो मोए हवा ने पकड़ लो है। गोपी भागती भागती आई, जो शिकायत कर गई थी देखा भैया कौन हवा है, जो हवा बग्गा कौन बन गो। देखा वहां पर तो कोई नहीं, पर ठाकुर जी दरवाजे पे खड़े अंगूठा दिखाए, कहो गोपी। तब्बा गोपी ने अपनी ननंद से कही चुप है जा, कोई हवा बग्गा ना है जो नंद को छोरा ही हवा बनो डोले। हाँ। अब तो बा गोपी और शिकायत करने पहुंची जसोदा मैया के, मैया तेरो लाला बड़ो खतरनाक है। क्यों? माखन खावे, चोरी करवे, माखन ना मिले तो शैतानी करके जावे, और गोपियन से हाँ में हाँ सलाह मिला देवे। गोपियां तो सब भगवान के चित्तवन सरोज मुखमंडल को देखने आती थी, सब भगवान के रूप रस सुधा का अमृत पान करने आती थी। क्योंकि गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है, साक्षात देवता इंद्रादिक देवता ही गोप गोपी बनकर के ब्रजमंडल में प्रकट भई हैं। गोपी का अर्थ क्या होता? गौ माने होता इंद्रिय, पी माने होता पीना। जो ब्रह्म रस को अपनी इंद्रियों से पान करने की सामर्थ्यता रखता हो उसी का नाम है गोपी। आहा। और कौन गोपियां बनी? राम अवतार में जब राम जी बन गए, राम जी बन गए तो राम बन गए। पता लगा भगवान आए हैं, भगवान के साथ जानकी जी। तो सब महात्माओं ने सुन रखा था कि भगवान ने एक पत्थर पर पैर रखा था, नारी बन गई थी, स्त्री। तो जितने महात्मा थे 2-3 दिन तो सत्संग में आए राम जी की, चौथे 5वें दिन से अब्सेंट छुट्टी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि एक बात बताओ भाई, ये सब महात्मा गायब कहां हैं? लक्ष्मण जी बोले अभी देखते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा सो साम महात्मा, कोनो छोटो पत्थर, कोनो मोटो पत्थर, कोनो गोल, कोनो चपटो, कोनो कालो, कोई सफेद पत्थर बढ़िया टक करके रख रहा है इकट्ठा। लक्ष्मण जी बोले ये क्या है? महात्मा बोले आपको नहीं बताएंगे, प्रभु को बताएंगे। राम जी ने पूछा कि भाई ये क्या है, ये पत्थर क्यों इतने शिलाखंड लिए घूम रहे हो आप सब महात्मा? बोले महाराज हमने सुना है आपके चरणों में चमत्कार है। भगवान बोले क्या? तो महात्मा बोले सरकार हमने सुना कि आप जिस पत्थर पर चरण रख देते हो वो स्त्री बन जाते हैं। राम जी बोले मतलब? बोले सरकार बन का काम अकेले राम, ये जितने पत्थर हैं तन तन चरण छुपा दो, एक एक लुगाई बन जाए। तो बोले राम जी बोले इससे क्या होगा? तो बोले सरकार आपके भी साथ में हैं, माता जी हैं, अब हमाओ भी घर बस जाए, कम से कम आश्रम में कोई टिक्कर प्रसाद बनाने वाला तो होगा, तो कोई टिक्कर प्रसाद बनाएगा, हम लोग भजन करेंगे। राम जी बोले ये तो गड़बड़ हो गया, जानकी जी को साथ ले आए तो सब गृहस्थी होने चले हैं। तो राम जी ने एक कौतुक किया, पता है क्या किया? जानकी जी का हरण करवा दिया और राम जी जानबूझकर रोए, वहीं पर ज्यादा रोए जहां वो महात्मा रहते थे। तो जब महात्माओं ने देखा कि बताओ धर्म पत्नी के चक्कर में जो हाला होत के रोना भी पड़ता है, सब महात्माओं ने अपने अपने पत्थर फेंक दे कि हमें रोना नहीं है। सब महात्मा राम जी के चरणों में आए। राम जी बोले अब बोलो। सब महात्मा बोले सरकार आपके रूप को देखकर हम सब मोहित हो गए, आप हमें अपनी प्रेमिका रूप में स्वीकार करो। राम जी बोले अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, द्वापर युग में जब हम भगवान कृष्ण बनकर लीला पुरुषोत्तम बनकर आएंगे तब सब तुम गोपियां बनना और हम कृष्ण कन्हैया बनेंगे, तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ये हैं गोपियां। तो देवता महात्मा गोपियां बनकर प्रकट भये। और मिथिला में भी जो मिथिलानियां रहती थी, मिथिला जहां राम जी का विवाह हुआ, तो वहां राम जी के रूप को देख करके बहुत सी रानियां मोहित हो गईं।
वो मन में सोचने लगी काश हमें ये पति रूप में मिल जाते। तो राम जी क्या कहते हैं, अभी तो देखो, अभी तो नहीं, अभी तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब सबको स्वीकार करेंगे। आहा हा, गोस्वामी जी ने इस बात का उल्लेख भी किया अपनी वाणी में, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही